हेलो स्टूडेंट, हाई स्कूल क्लासेस के एक धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्याकरण खंड में निबंध लेखनम और पत्र लेखनम। स्टूडेंट, आपके एग्जाम में एक पत्र लिखने को आएगा और एक निबंध आएगा, तो डेफिनेटली आपका जो निबंध और पत्र आएगा इसी वीडियो से आएगा। आप 3 से 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और 9 फरवरी को सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आता है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, दिनत्रयस्य अवकाश प्राप्तर्थ्य प्रार्थनाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम। मतलब 3 दिन के लिए अवकाश प्राप्त करने को अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको प्रतिष्ठायाम प्रधानाचार्य महोदय बाल भारती विद्यालय इंद्रप्रस्थम। यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है या आपके प्रश्न पत्र में जो विद्यालय का नाम दिया रहेगा उसको लिखना है। इसके बाद लिखना है विषया। विषया में क्या लिखना है, अवकाश प्राप्तार्थाय निवेदनम, मतलब आप अवकाश पत्र के लिए निवेदन। इसके बाद लिखना है महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम भवत्या सम्मानिते विद्यालये 10वीं कक्षाया छात्रा अस्मि। मतलब मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, और मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, कृपया सितंबर मासस्य प्रथम दिवसात् आरंभ तृतीय दिवस पर्यंतम दिनत्रयस्य अवकाश प्रदाय अनुग्रहणताम मामु। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक 3 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें। ठीक है, सा धन्यवादम फादर, धन्यवाद भवदीय विनीता, आपका शिष्य गौरव। ठीक है, सीधा आपको ऐसे छाप देना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कितना छोटा है आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपके एग्जाम में लेटर आता है स्टूडेंट, वो आता है, ये आप देख सकते हैं क्या आता है, पुस्तकानि प्रेषयितुम प्रकाशकम प्रतिपत्रम। मतलब पुस्तक प्राप्त करने के लिए, जो आप इंग्लिश बोलते हैं ना, बुक बैंक से बुक लेने के लिए, उसके लिए प्रार्थना पत्र। तो क्या लिखना है, सेवायाम श्री प्रबंधक महोदया नवबोध प्रकाशकम रायपुरा। ठीक है, महोदया भवत संस्थानता प्रकाशिता। देखिए क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन आपको इसको भी क्या करना है, याद कर लेना है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में मेनली आता है वो ये रहा। ठीक है, देखिए कितना छोटा छोटा है। क्या लिखना है, स्वभ्रातु जन्मदिनोत्सवस्य कृते स्वमित्रस्य प्रतिपत्रम। मतलब अपने भाई के जन्मदिन पर अपने मित्र को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो क्या लिखना है, प्रिया सोहन, अपने मित्र का नाम लिखना है। सादरम नमः महता हर्षेण सूचयामि यत् मम भ्रातुः मनुः प्रथम जन्म दिवसा 20/1/2024 दिनांक रविवासरे समायोजिता अस्ति। मतलब मेरे छोटे भाई का प्रथम जन्म दिवस 20 तारीख को है। ठीक है, कृपया अवसरे अस्मिन् अवश्यम समागत्य भ्रातु स्वकीयम शुभाशीषम दत्वा कृतार्थयन्तु भवति। कृपया अवसर पाकर, ठीक है, आप आएँ और मेरे भाई को क्या करें, शुभाशीष प्रदान करें। ठीक है, इसके बाद दिनांक लिख देना है और स्थान लिख देना है। देखिए ये क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, पक्का 9 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, ये भी आपके एग्जाम में आया है 2023 में। क्या लिखा है, सौभगिन्या विवाहे आमंत्रियुतम स्वमित्रम प्रतिपत्रम। मतलब अपनी बहन की शादी में मित्र को बुलाने के लिए बधाई क्या लिखना है, पत्र लिखना है। कैसे लिखना है, सादरम नमः आशा अस्ति भवन्तः सानन्दाः सकुशलाः सन्ति इदं ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यति यत् भवत्कृपया मम भगिन्या दृश्या विवाह समारोह जून मासस्य 20 दिनांक्या भविष्यति। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है कि इदम ज्ञात्वा प्रसन्न, यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि भगवान की कृपा से मेरी बहन का विवाह जो है जून माह में 20 तारीख को होना है। अहम त्वम सादरम आमंत्र्यामि, मैं तुमको सादर क्या करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। अतः भवान सपरिवार समागत, इसलिए आप अपने परिवार के साथ आएँ। ठीक है, कार्यक्रम मंगलवार से सायं 7 में, मतलब कार्यक्रम जो है मंगलवार को है शाम 7 बजे। स्टूडेंट आपको केवल 3, ठीक है, 3 पत्र याद करने हैं और 9 फरवरी को डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है,
इसके बाद आप देख सकते हैं कभी नहीं आता। एक और आप यदि याद करना चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। स्वभ्रातु जन्मदिनोत्सस्य कृते स्वमित्र से प्रतिपत्रम, इसको मैंने बता दिया, यही चीज़ दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो मेनली आपकी इसमें आता है निबंध लेखनम, क्या आता है स्टूडेंट? निबंध लेखनम। तो निबंध लेखनम में केवल 3 निबंध आपको याद करना है। पहला निबंध याद करना है छात्र जीवनम। छात्र जीवनम का निबंध आप याद कर लीजिए, क्या लिखा है? यावत कालो विद्या अध्ययने याति तावत विद्यार्थिना जीवनम छात्र जीवन उच्यते। ठीक है, यदि हम इस काल में विद्या अध्ययन कर लिए तभी विद्यार्थी जीवन क्या होगा? छात्र जीवन कहलाएगा। छात्र जीवने छात्रा विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति, छात्र जीवन में क्या करते हैं? सब कोई विद्या अध्ययन करते हैं। यावत विद्याम अध्ययन्ते तावत भवति छात्र काला, है ना। जब तक विद्या अध्ययन करते हैं तब तक क्या कहलाते हैं? छात्र काल कहलाता है। छात्रा नियम पूर्वकम स्वाध्याय कुर्वन्ति, सभी छात्र नियम पूर्वक क्या करते हैं? अपना अपना अध्ययन करते हैं। छात्र जीवनम सर्वथा चिंता रहितम भवति, है ना। जो छात्र जीवन रहता है कैसा रहता है? हमेशा चिंता रहित रहता है, ठीक है। तो क्या लिख देना है? चिंता रहितम भवति एवं छात्र जीवने जीवनस्य निर्माणो भवति, और छात्र जीवन में ही जीवन का निर्माण होता है, ठीक है। छात्र जीवने छात्रा विद्यालयम गत्वा गुरु सकात सात विद्यम प्राप्नोति, ठीक है। छात्र जीवन में सभी विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं और अपने गुरु से क्या करते हैं? विद्या अध्ययन करते हैं। छात्रा विद्यालयेषु अध्ययन सह अन्यमपि ज्ञानवर्धकम क्रियाकलापम कुर्वन्ति, विद्यार्थी क्या करते हैं? ज्ञानवर्धन के साथ साथ कुछ अन्य क्रियाकलाप भी करते हैं। छात्रा अस्मिन् जीवने अनेकान श्रेष्ठ गुणान प्राप्तुम यतन्ते, मतलब इस दरमियान क्या करते हैं? छात्र कई श्रेष्ठ गुण प्राप्त करते हैं। छात्र जीवने ये अनुशासनस्य नियमान पालयन्ति अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां भविष्यम उज्ज्वलं भवति, जो छात्र जीवन में अनुशासन नियम का पालन करते हैं वो क्या करते हैं? उनका उज्ज्वल भविष्य होता है। मानव जीवने अन्य कालापेक्षा अस्य कालस्य महानाभ्य भवति, मतलब मानव जीवन में अन्य काल की अपेक्षा ये जो छात्र जीवन है क्या होता है? महान होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका मेन आता है निबंध वो आता है संस्कृत भाषा या महत्तम, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व, ठीक है। 3 निबंध आपको याद करना है, एक छात्र जीवनम, एक संस्कृत भाषा या महत्तम और एक कवि कालिदास। 3 में से एक आपके एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा, आप लिख के ले लीजिए। अगला क्या है? संस्कृत भाषा विश्वस्य, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम सहित संयुक्ताचार्ति, संस्कृत भाषा जो है विश्व के सभी भाषाओं में प्राचीन है और सर्वोत्तम सहित युक्त है। संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषा निगत्ते, संस्कृत भाषा की व्याकरण में कोई भी दोष नहीं है, ठीक है। प्राचीने समये ये शैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत, प्राचीन समय में ये भाषा सबसे साधारण भाषा थी। सर्वे जना संस्कृत भाषा एव वदन्ति स्म, सभी कोई संस्कृत भाषा बोलते भी थे। ऐसा एव अस्माकं पूर्वजानाम आर्याणाम सुलभानाम शोभना गरिमा च वाणी, ये जो हमारे पुरुषों की क्या है? सुलभ वाणी है, शोभनीय वाणी है और गरिमामयी वाणी है, ठीक है। संस्कृत भाषा में विश्व सहितस्य सर्व प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा सन्ति येषां महत्वमद्यापि सर्वोपरि वर्तते। देखो प्राचीन काल के जो वेद हैं, चारों वेद, वो किस में है? संस्कृत भाषा में है, जिस वजह से इसका महत्व सबसे ऊपर है। भास कालिदास अश्वमेध भवभूत दंडी सुबुंधु बाण जयदेव प्रभुतयो महाकवियो नाटक राष्ट्र संस्कृत भाषा या एव, कई सारे कवि हैं, कई सारे लेखक हैं, ठीक है। नाम दिया हुआ है कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, जो क्या किए हैं? संस्कृत में महाकाव्य लिखे और नाटक लिखे हैं। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृत प्रयोगः भवति, जीवन के सभी संस्कारों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। अधुना अपि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति, मतलब आधुनिक काल में भी संगणक कार्य में संस्कृत भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ये आपके एग्ज़ाम में 9 फरवरी को डेफिनेटली 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और निबंध आपको याद करना है, कवि कालिदास। केवल 3 याद कर लीजिए, पक्का आपके 8 नंबर एग्जाम में आएंगे। क्या लिखा है? कवि कालिदास। कालिदासा भारतस्य श्रेष्ठतमा कवि अस्ति, कालिदास भारत के श्रेष्ठतम कवि हैं। सह न केवलम भारतस्य प्रत्युत विश्व से श्रेष्ठतम कवि, वो भारत बल्कि भर के नहीं पूरे विश्व के श्रेष्ठतम कवि हैं, ठीक है। अतएव सह कवि कलु गुरु रीति कस्यते, इसलिए उन्हें कविकुल का गुरु कहा जाता है।
तेन विरचिता सप्त ग्रंथा अतीव प्रसिद्ध, उनके द्वारा रचित 7 ग्रंथ अति प्रसिद्ध हैं। तेषु द्वे महाकाव्यम, जिसमें 2 महाकाव्य हैं, कौन कौन से, रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है, और 2 खंड काव्य, ऋतुसंहारम और मेघदूत। 3 नाटक, कौन कौन से, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम, उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं, ठीक है। एषु मेघदूतस्य का शकुंतलस्य च चारो विदेशेषु अप्यधिको वर्तते, विश्वस्य सर्वस्वपि प्रमुखासु भाषासु कालिदासस्य ग्रन्थान् मानुवादः लभ्यते। कालिदासस्य नाटकानि अद्यापि न केवल भारतम प्रयुक्त विश्वस्य प्रसिद्धो नगरेषु अभिनीत। कालिदास के जो नाटक है ना, केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में क्या होते हैं, दिखाए जाते हैं, ठीक है, मतलब उनका अभिनय किया जाता है रंगमंच में। केचित् च तम विक्रमस्य प्रथम शताब्द्यां जातं स्वीकुर्वन्ति, परम तस्य निवासो मध्य प्रदेश उज्जैनी नाम इति निश्चितम, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है और सीधा जाके 9 फरवरी को आपके एग्जाम में छाप देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इसमें सभी विषय के वीडियो लेक्चर मिलेंगे और सभी विषय का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।